Hello students, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. हम अब तक ट्रीटमेंट की 2 क्लास कर चुके हैं। टोटल एडमिशन की अब तक 4 क्लास हो चुकी हैं। पहली 2 क्लासेस में रेशो किया था, तीसरी क्लास में हमने 6 केस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के करे थे और चौथी क्लास में उस पर बेस्ड क्वेश्चन करे थे। होप आपको चारों क्लासेस में बहुत ही मज़ा आया है और आपको सारी क्लासेस बहुत ही मस्त समझ आ रही हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी शुद्ध तुतलाता में होनी कंसेप्ट में भगवान की दया से सब ओके है। बड़े बोल ज़्यादा नहीं बोलने चाहिए, अदरवाइज़ सबको पता है मैं क्या चीज़ हूँ कंसेप्ट के अंदर। आगे आगे हमने क्लास फटाफट पेपर ही रिवाइज करा लेते हैं। केस 1 क्या था? गुडविल इज पेड प्राइवेटली। केस 1 गुडविल इज पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। केस 2 जब कैश आए और वो रिटेन हो जाए तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशो में। केस 3 जब कैश आता है और वो विड्रॉ करके ले जाते हैं तो केस 2 वाली अबाउट टू एंट्री सेम, जो अबाउट टू एंट्री हैं वो सेम होंगी, और तीसरी एंट्री सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वो घर ले जाएंगे। चौथा केस जब वो गुडविल बिल्कुल भी नहीं ला रहा, तो उसकी कैपिटल से ले लो, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस 5 कॉम्बिनेशन ऑफ केस 2 एंड 4, ला रहा है लेकिन पूरी नहीं ला रहा, ला तो रहा है लेकिन पूरी नहीं ला रहा, तो लाने वाली एंट्री जो केस 2 में होती थी वो हो जाएगी कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने एग्जाम्पल में लिया था, जहाँ तक मुझे याद है, जब समझाया था, लाख में 60,000 लेके आ रहा है, 40 नहीं ला रहा था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, जो नहीं ला रहा उसकी कैपिटल से ले लो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 42 सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। केस 6 काइंड में ला रहा है, तो पूरा का पूरा सेकंड वाला केस है, बस कैश बैंक की जगह उस एसेट का नाम आ जाएगा, जो भी एसेट है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। कैसा? बोलो 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 बोलो, कैसा? मस्त? हाँ जी, समझ आता है सब कुछ? कह रहे जी आता है। आप कह रहे हैं इतना टाइम लगा के फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करा दिए, बस यही केस थे, देखो कितने आसान थे, समझ आ गए सबको। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखने वाली थी कि अगर ओल्ड रेशो दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है, मान लो कोई भी ओल्ड रेशो, कोई भी, जो तुम बोलो, ए बी की ओल्ड रेशो है, कोई भी बोल दो, लेटर सपोज 5:3, अब तुम तो बोल नहीं सकते, मैं ही बोल देता हूँ, फिर वीडियो से पढ़ रहे हैं। नया पार्टनर 1/8 के लिए आ रहे, तो भाई नहीं है हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो, कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं दिया, तो यही सेक्रीफाइजिंग रेशो है, ये मैंने प्रूव भी कर दी थी वीडियो में पिछली वाली। तो जब आप न्यू रेशो निकालोगे, न्यू में से फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे, जो सेक्रीफाइस आएगा वो 5:3 में ही आएगा, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो यही बनेगी। तो निकाल के नहीं दिखानी होती इसमें फिर कि हम पूरी निकालने बैठ जाएं, तो आप लिखते आओगे, ये लिखाओगे कि इफ़ ओल्ड रेशो इज गिवन एंड नथिंग इज गिवन, देन ओल्ड रेशो विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइजिंग रेशो। गॉट इट? अब आपको होमवर्क दिया था हमने 30 तक, दिक्कत आई होगी 25वें क्वेश्चन में और 30वें क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें एक पुराने ने गेनिंग बनना था। आप कह रहे हो कि आपको कैसे पता? भैया हमारे को नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? तो नोट्स हमने बनाया, मैं पता है कौन सा में दिक्कत आनी है। बाबा, जय हो बाबा की, ठीक है ना? तो भाई 25वें क्वेश्चन में दिक्कत आनी थी। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admit R into the firm, R paying a premium of 15,000 for 1/3 शेयर। P और Q पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, R भाई साहब आ रहे हैं
और आर भाई साहब को जो शेयर है वो 1/3 है आर भाई साहब का शेयर। As between themselves, P and Q agree to share future profit and losses equally. भविष्य की रेशियो इनकी इक्वल है। तो भाई अगर भविष्य की रेशियो इनकी दे दी तो पहले तो इनकी न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर न्यू रेशियो जब निकलेगी तो हमें ओल्ड माइनस न्यू करके इसका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इनका न्यू रेशियो निकालो। वैसे तो यही सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं ना, लेकिन इसमें न्यू रेशियो दी है पी और क्यू की, फ्यूचर रेशियो इक्वल है तो न्यू रेशियो निकालो तीनों की। टोटल शेयर इज 1, रिमेनिंग शेयर इज 1 माइनस नए वाले पार्टनर का शेयर 2/3 रह गया रिमेनिंग बच जाएगा पी और क्यू में। सबको याद है ये काम, शुरू के 18 क्वेश्चन किए थे। पीज न्यू शेयर 2/3, क्यूज न्यू शेयर 2/3। कैसे बटेगा 2/3? जल्दी बोलो। इक्वल लो जी, बांट दिया इक्वल। इसका आ गया 2/6, इसका भी आ गया 2/6, और आर का नया शेयर 1/3 है, वो भी 2/6। तो 2:2 यानी 1:1 न्यू रेशियो आ गई। तो सेक्रीफाइस निकाल दें। पी ने क्या सेक्रीफाइस किया? पी सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होगा बच्चों? आपसे जनरल एंट्री मांगी है, ये वर्किंग नोट 1 बन गया, दिस इज वर्किंग नोट 1, दिस इज वर्किंग नोट 2। आपसे जनरल एंट्री मांगी है, जनरल एंट्री मेन पार्ट ऑफ द आंसर होगा। पी सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर क्या था 3/4, नया शेयर 1/3। सॉल्व करें 12, 9 माइनस 4, 5/12। क्यू सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/4 माइनस 1/3, 12, 3 माइनस 4 माइनस 1/12। आर सेक्रीफाइसिंग शेयर, आर तो नया पार्टनर है तो इसका ओल्ड तो 0 है, नया इसका ही 1/3 है, तो माइनस 4/12। चेक करें, ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ये भी गेन है। क्या गेन और सेक्रीफाइस बराबर हैं? सेक्रीफाइस 5/12, क्या गेन भी 5/12 है? द आंसर इज यस। मैंने तो बोला था हर चैप्टर में सेम ही रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? एक ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया। क्यों ओल्ड था? क्यों एक ओल्ड पार्टनर था, पी और क्यों दोनों ओल्ड थे, और क्यों ओल्ड होके भी गेनिंग बन गया, जबकि ओल्ड पार्टनर तो एडमिशन में जनरली सेक्रीफाइसिंग होते हैं। अच्छा, जो टीचर ये कह देते हैं हमेशा सेक्रीफाइसिंग होते हैं, वो टीचर भी वही है भाई, बीकॉम, वही है कुंजी वाला, उसके पास डिग्री नहीं है, ये पक्की बात है, डिग्री नहीं है उसके पास। वो वही देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम इज जीरो एजुकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर के मुंह पे कह सकता हूँ, उसको कुछ नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को खुद को भी पता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो आजकल क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कैसे बीकॉम होती है, 2 दिन पहले कुंजी लेके आते हैं, वहाँ से होती है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, मैं हैरान हो गया। वन टीचर वॉज सेइंग इन फिक्स्ड कैपिटल, मतलब, और बच्चा अच्छा खासा, आप लैंग्वेज सुने, कहता है इन फिक्स्ड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। कहता है फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर होती है। तो भाई एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल तेल लेने जाएंगे क्या? मतलब टीचर, और ये लैंग्वेज, ये लाइन उसने क्लियर यूज करी। मतलब अनपढ़ गवार टीचर इतने हो गए हैं, कह रहा है इन फिक्स्ड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये लाइन क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग के बराबर होती है। तो मतलब आप प्लीज गलत हाथों में ना जाने दे अपने भाई बहन छोटों को। फेलियर्स पढ़ा रहे हैं, बता तो रहा हूँ, फेलियर्स। डिग्री नहीं है इन लोगों के पास, काम धंधे मिले नहीं, नौकरी इनके पास थी नहीं, मार्केट आज भी इनको कोई नौकरी ना दी, तो इन्होंने कहा कुछ तो करना है, पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गेन इक्वल टू सेक्रीफाइस, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। तो ये अब गेनिंग बन गया है, ओल्ड गेनिंग हो सकता था। ये हमने पहली क्लास में जिस दिन एडमिशन का, आपको याद होगा, सर्कल बनवाए थे। मेरे को पीछे जाने में दिक्कत आएगी, लेकिन चलो फिर भी मैं जाऊँगा ज़रूर। वो पहली क्लास में जाने में टाइम लगेगा। मैं आपको केस 1, केस 2, केस 3 दिखाता हूँ। जिसमें हमने केस 3 कहा था ये एक्सेप्शनल केस होता है,
नहीं होता। जिस दिन एडमिशन का लॉजिक समझाया था, मैंने कहा था ये बहुत कम होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है कि ओल्ड पार्टनर सारे सेक्रीफाइसिंग ही होंगे। ओल्ड पार्टनर गेनिंग भी हो सकता है। ये देखें ये केस, इसमें ए का ओरिजिनल शेयर आधा था 1/2 और अब नया शेयर आधे से ज़्यादा मिल रहा है, तो ए गेनिंग बन गया था। ए गेनिंग पहली क्लास में बात पढ़ा दी थी कि ओल्ड पार्टनर गेनिंग भी हो सकता है, असंभव नहीं है ये बात। हाँ, जनरली ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग ही होते हैं, लेकिन वो गेनिंग हो सकता है। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पकड़ पकड़ के कहो भाई अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो सिर्फ मौज के चक्कर में कि मौज करा देता है कोई टीचर। तो उनको बोलो ज़िंदगी ना ख़राब करें अपनी ऐसे फेलियर्स, उनकी डिग्री मांग लो कि डिग्री दिखाओ, तुम पढ़ा क्यों रहे हो, तुम्हारे को नौकरी नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। 3-4 साल बाद बच्चे को समझ आ रहा है, अपने भाई बहन को नहीं भेज रहा, उसे पता है कि वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा कुछ नहीं होना। समझ रहे हो। आगे क्लास। तो अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आ गया। अब एंट्री बनाए, टोटल गुडविल कितनी थी, वर्किंग नोट टोटल गुडविल है ही नहीं हमारे पास जी, टोटल गुडविल भी निकालनी है इस क्वेश्चन में। एक और अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन का, टोटल गुडविल। आर्ज शेयर ऑफ गुडविल तो पता है, आर्ज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर, बहुत ही आसान काम है, कोई भी बच्चा निकाल लेगा, बहुत ही आसान काम है। 1/3 शेयर के लिए आर की गुडविल, पी के वो पार्टनर थे, आर आ रहा था, आर 15,000 प्रीमियम पे करा 1/3 के लिए, 1/3 के लिए कोई बच्चा निकाल लेगा। 1/3 के लिए अगर कोई 15,000 गुडविल का प्रीमियम ला रहा है तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी। तो सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बहुत जल्दी बता दिया है, मुझे पता है कि आपने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। 45,000। अब 45,000 में सबका शेयर निकाल दो, जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है। जनरल एंट्री मांगी थी, जनरल एंट्री पास कर दें। कितना ला रहा है, 15,000 ला रहा है, तो मेन पार्ट ऑफ द आंसर जो आपको फॉर्मेट में करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो कैश बैंक कितना ला रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 being premium for goodwill brought in premium for goodwill brought in। आगे नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 जो क्रेडिट हुआ था वो तो हर केस में डेबिट हो जाता। अब क्या समझाया था हमने, अगर कोई गेनिंग पार्टनर हो वो भी डेबिट हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, क्वेश्चन होता है कितने से, तो भैया उसको गेन कितने का हुआ था वो देखो। उसको गेन हुआ था 1/12 का, उसका गेन था 1/12 का। तो 1/12 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 45,000। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का 1/12 टू किसको मिलेगी, सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया, पी ने। अब पी का अमाउंट दो तरीके से निकल सकता है, एक तो टोटल कर दो इन दोनों का। बच्चा कह रहा है हाँ तो और कौन सा तरीका है, एक और तरीका भी है ना, उसने सेक्रीफाइस कितना किया 5/12। तो 5/12 उसने सेक्रीफाइस किया, टोटल गुडविल कितनी है 45,000। जब आप ये करोगे तो भी यही आ रहा होगा बच्चों। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, दिस वुड बी द आंसर। जो आपको समझ नहीं आ रहा था, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सिर्फ फिगर 30,000 कर दी है, सिर्फ गुडविल के जो फिगर है वो 15 की जगह 30 कर दी है। तो सारी एंट्री डबल से पास हो जाएंगी, 15 की जगह 30 हो जाएगा और 3750 की जगह 7500 हो जाएगा। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स चेंज करिए, नाम चेंज करें, फिगर को डबल मारा है और नाम जो है सचिन, सौरभ और सिद्धू रख दिए हैं, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। अच्छा हाँ, 30th क्वेश्चन में जो लाइव क्लास थी उसमें एक बच्चे ने पूछा सर 25th में तो न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, 30 में तो दिया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा जी, देखना जरा सेकंड लाइन, सचिन, सौरभ एंड सिद्धू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, 1:1:1। तो इससे शेयर नहीं निकल जाएगा क्या, मतलब तुम्हारे को सजा के 1/3 दे तभी तुम निकाल पाओगे। तो भाई ऐसा मत करो, 12th स्टैंडर्ड है,
आपको इक्वल प्रोपोर्शन दे दी 3 पार्टनर की, तो 1-1-1 हो गया, उससे 1/3 उसका शेयर आ गया। क्यों नहीं दे रखा? दे रखा है, बस यार 25th में डायरेक्टली दे रखा था, 30th में आपको ऐसे दे दिया। तो जिन्होंने भी ट्राई किया और जिन्होंने ट्राई नहीं किए थे होमवर्क क्वेश्चन, भाई वो मत एक्सपेक्ट करो कि 100 में से 100 आ जाएंगे, चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो आप, आपको लास्ट में बहुत बर्डन सहना पड़ेगा अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे। रोज पेंडिंग वर्क की लिस्ट होनी चाहिए, मुझे आज क्या क्या करना है। मेरे पास मेरी डायरी होती है, ये मेरी डायरी है, दिस इज माई डायरी, दिस इज माई डायरी। इसमें पेंडिंग वर्क की लिस्ट होती है कि मेरे क्या क्या काम पेंडिंग है, और रोज के पेंडिंग काम करने होते हैं मुझे। तो अगर वो आप लिस्ट नहीं बना के चल रहे ना, मेरा आज का क्या क्या होमवर्क है, तो भाई वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो कभी एक साल में नहीं हो सकता। आज का काम आज नहीं निपटाया तो आज का काम आज ही खत्म करना है, नहीं तो होगा नहीं वो कल। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड 31st क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। काइंड वाला केस तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात और भी है, वो भी देखनी है। करीना कटरीना पार्टनर है जी, नाम से ही खुश हो गए आप, करीना कटरीना के तो दिल बाग बाग हो गया आपका, है ना। और ओल्ड रेशो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2009 दे एडमिट अनुष्का एज ए न्यू पार्टनर। अनुष्का आ रही है नई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, अनुष्का आ रही है 1/4 शेयर के लिए। ओल्ड रेशो 3:2 है और नई अनुष्का आ रही है 1/4 के लिए। बच्चों ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अनुष्का contributed the following assets: stock, debtor, land, plant and machinery. On that date of admission of Anushka, goodwill of the firm is valued at इतना. Record the necessary journal entry in the books of the firm on Anushka's admission. बोलें क्लास क्या एंट्री पास करो? पहली एंट्री स्टॉक लाइए, डेटर लाइए, लैंड लाइए, प्लांट एंड मशीनरी लाइए। कह रहे हैं सर सबको डेबिट कर दो, ऐसा ही बोला तुमने, सारे एसेट डेबिट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। तो गलती कहाँ करोगे वो देखते हैं अभी हम। स्टॉक काउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, 1,00,000, मशीनरी 40,000, 2 बोले क्या लिखें? 2 बोले क्लास क्या लिखें? ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। सर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, कितना लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल? सर टोटल कर दो। क्यों टोटल क्यों कर दें? टोटल ये लाया 180, 240, 280 लाया है, तो सारा का सारा प्रीमियम का है। ऊपर तो बोला था अनुष्का कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड हर कैपिटल एंड फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, तो अनुष्का की कैपिटल का भी तो है, अनुष्का कैपिटल का भी तो है, कितना कैपिटल का है और कितना गुडविल का है वो बताओ। सॉरी बच्चे कह रहे हैं सर वो तो दिया ही नहीं, वही तो मेन पॉइंट है, वो बताओ सोचो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन, काइंड में ले आया, डेट भी दे रखी है 1 अप्रैल 2009, सेम डेट को। प्रीमियम बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सोचते रहो मैं नहीं लिख रहा अभी, सोच लिया सबने। 2 बढ़ जाएगा करीना और कटरीना को, करीनास कैपिटल अकाउंट, कटरीनास कैपिटल अकाउंट। 3:2 में प्रीमियम बढ़ जाएगा। प्रीमियम है कितना यही नहीं पता। जिन बच्चों ने सोच लिया वो देखे क्या यही सोचा था। गुडविल फर्म की 6 लाख है, ये पूरी गुडविल थोड़ी लाएगी, अनुष्का अपना हिस्सा ही तो लाएगी। 6 लाख तो पूरी फर्म की गुडविल है ना, तो उसका हिस्सा तो 1/4 होगा ना, 1,50,000। तो जिन्होंने सोच लिया बहुत बढ़िया सोच लिया, बस यही एक अच्छा पॉइंट था इसमें। और बाकी 130 जो है उसके कैपिटल का टोटल एक बार कर लेता हूँ। 180, 240, 280, ठीक है। 280 में से 150 गए, 130 कहाँ से आया? इनके टोटल में से ये माइनस कर दिए, बैलेंसिंग फिगर आ गई 130। प्रीमियम 150 बढ़ जाएगा 3:2 में। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, कुछ और नहीं दिया, तो 3:2 में बांट देंगे 90 और 60। 3:2 बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड, किसको? बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू होम? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मस्त।
तो इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा सबसे अच्छा काम क्या था, ये इसकी कैपिटल का हिस्सा और गुडविल का हिस्सा निकालना। गुडविल कहाँ से निकली, 6 लाख टोटल थी, उसका शेयर 1/4 था, वो आ गई। ये कहाँ से आई, इसके टोटल में से ये माइनस किया, ये आ गया। टोटल 280 का सामान लाई थी, टोटल 280 का सामान लाई थी, 280 में 150 का ये आया तो 130 ये आ गया। मज़ा आ गया सबको। 3 नंबर में आएगा, मतलब ये चैप्टर 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन, 11 नंबर का आना ही आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% 11 नंबर का आता ही आता है। नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुली और पार्टली। तो यानी केस नंबर लगभग चौथा था, पांचवा था, नहीं तीसरा केस था। लेके आया और विड्रॉ करके ले गया फुली और पार्टली। पहला तो सॉल्व है 32वां, तो सॉल्व तो करेंगे नहीं, अनसॉल्व करेंगे, सॉल्व तो होमवर्क देंगे। पवन एंड सतीश 23वां देखे, 33वां देखे, 33rd। पवन एंड सतीश आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। उनकी कैपिटल दे रखी है 26,800 और 22,600। फिरंगी बच्चों के लिए 26,800 and 22,600। On that date, they admitted into partnership and gave him 1/4 share in the future profit on the following terms। तो उन्होंने राम को एडमिट किया और उसको 1/4 शेयर दिया फ्यूचर प्रॉफिट में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए, राम शुड ब्रिंग इन 9,000 फॉर गुडविल एंड 15,000 एज इज कैपिटल। राम जो है 9,000 गुडविल के लाएगा और 15,000 अपनी कैपिटल के लाएगा, टोटल 24,000 लाएगा। द अमाउंट ऑफ गुडविल वुड बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल वो ला रहा है वो लेके चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स लेके चले जाएंगे। मेक द नेसेसरी इफेक्ट टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कैलकुलेट रेशो इन विच पार्टनर वुड शेयर। सारी चीज़ें मांग ली हैं, वो सारी चीज़ें हमने कर रखी है। रेशो निकालनी दोबारा नहीं करेंगे, 16 से 18 क्वेश्चन करे थे। और कैपिटल अकाउंट इसमें ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी अगर कहते हो तो बनवा दूँगा। तो रेशो भी निकलवाऊँ क्या, रेशो भी मांगी है। अरे सर करा दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्या प्रैक्टिस करोगे, सिंपल से काम के। टोटल शेयर इज़ 1, रिमेनिंग शेयर इज़ 1/4, 1 - 1/4, 3/4। पवन's न्यू शेयर 3/4 बटेगा इनकी ओल्ड रेशो में, और सतीश न्यू शेयर 3/4 बटेगा इनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 1/2, 1/2, तो 1/2 इसे मिलेगा, 1/2 इसे मिलेगा, इसका हो जाएगा 3/8, इसका भी हो जाएगा 3/8। और जो आर आया था, आर ज न्यू शेयर, आर का नाम क्या था, राम, 1/4 था, 8 बनाने के लिए 2/8। तो न्यू रेशो क्या आ गई बच्चों, 3:3:2। एक काम हो गया। दूसरा काम आपसे मांगा था जर्नल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले जर्नल कर लेते हैं। जर्नल करें, क्या क्या ला रहा है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के ला रहा है 15,000, प्रीमियम के ला रहा है 9,000, तो टोटल हो गया 24,000। बीइंग कैश ब्रॉट इन फॉर कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है जी, एंट्री होगी 1 अप्रैल 2012 को। अगली प्रीमियम बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को बटेगा, किस किस को बटेगा, जल्दी बोलो, किस किस को बटेगा। 9,000 बांटना है, और कौन सी रेशो में बटेगा, जल्दी से। ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, इक्वल, पहली लाइन में लिखा था इक्वल, 1:1, तो इक्वल बटेगा किस किस को, ओल्ड पार्टनर्स को। पवन्स कैपिटल अकाउंट, सतीश's कैपिटल अकाउंट, 4,500, 4,500, ये इनको बट गया प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे क्या कहते हैं, आगे वो विड्रॉ करके ले गए, वुड बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर इसे विड्रॉ करके भी ले गए। तो ओल्ड पार्टनर थे पवन, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सतीश's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश बैंक विड्रॉ करने की एंट्री 4.5 पूरा विड्रॉ करके ले गए, आधा नहीं करके लेके गए। कभी कभी आधा भी बोल देता है, आधा बोल देते तो अमाउंट को आधा आधा कर देते हैं तो 2250 हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला कि आधा लेके गए हैं। बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, विड्रॉ करके ले गए, जर्नल एंट्री भी हो गई। अब क्या मांगा था, और आपसे कैपिटल अकाउंट्स मांगा था। तो कैपिटल अकाउंट्स के लिए तो खाली अब पोस्टिंग करनी है, वो तो आप 11th पढ़ के आए हो। पोस्टिंग करनी तो सबको आती है। पोस्टिंग कैसे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स, दैट इज पवन सतीश राम, क्या बात है, PSR वर्ड बन गया, PSR बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फंडामेंटल सबको पता है, बैलेंस किस किस के, पुराने वालों के क्या क्या थे, 26,800 और 22,600। नया वाला पार्टनर कैश बैंक लेके आ रहा है कैपिटल के नाम का 15,000, तो इसकी पोस्टिंग चलेगी बाय कैश बैंक, इस 15 की बाय कैश बैंक। सेकंड वाली एंट्री प्रीमियम जो बांटा है, इसकी पोस्टिंग P और S में क्या जाएगी, बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 4.5 इसको मिले, 4.5 इसको मिले, ये 4.5 ये दोनों निकाल के भी ले गए। तो तीसरी एंट्री की पोस्टिंग इस वाले की बनी टू कैश बैंक, 4.5 ये निकाल के ले गया, 4.5 ये निकाल के ले गया। तो नए बैलेंस निकाल दो, नए बैलेंस क्या है, 4.5 मिला भी, निकाल के भी ले गया, तो बैलेंस सेम ही आ गया 26,800। एस को भी 4.5 मिला भी, निकाल के भी ले गया, तो बैलेंस सेम ही आ गया 22,600। और तीसरे वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, 15 लाया था कैपिटल के नाम के, 15 ही बैलेंस है, तो तीनों बैलेंस निकाल दिए बैलेंसिंग फिगर। दोबारा से कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, जो आपको रेशो निकालनी आती थी वो तो आती थी। पहली एंट्री कैश बैंक लाया, कैपिटल का लाया, प्रीमियम का लाया, दो चीज़ें लाया, कैपिटल के 15 लाया और प्रीमियम के 9 लाया, टोटल 24 लाया। बटता खाली प्रीमियम है, कैपिटल नहीं बटती, कैपिटल को मत बांट देना, खाली प्रीमियम बटेगा, प्रीमियम बांटा। ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे 45-45, प्रीमियम निकाल के ले गया, तो P इज कैपिटल डेबिट, S कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक, और उसकी पोस्टिंग कर दी। लंबा था क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। अगला अब देखिए 32 तो होमवर्क है, 34 और 35 में मैं कौन सा कराऊँ और आप कौन सा करेंगे, पढ़ते हैं। गौरव सौरभ पार्टनर हैं, टोनी आ रहा है, नहीं टोमी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, टोमी 10,000 कैपिटल के ला रहा है, 3 ईयर गुडविल के ला रहा है। गौरव सौरभ टोमी की फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल है, गुडविल अमाउंट विड्रॉ कर लिया है बिजनेस से। अच्छा 35 पढ़ लें। राम और लक्ष्मण पार्टनर हैं 3-2 के, दे एडमिट भरत एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3-7 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द न्यू PSR विल बी दिस। ठीक है जी, भरत गॉट इतना इसके लिए और इतना गुडविल के लिए, हाफ ऑफ देयर शेयर। चलो हाफ वाला क्वेश्चन नहीं किया, ऊपर वाला ही पूरा ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में कि हाफ निकाल रहा है। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि न्यू रेशियो दी है, जब भी न्यू रेशियो देगा सेक्रीफाइसिंग शेयर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी। तो ये वाला कर लेते हैं। पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं, जगह बेशक पहले छोड़ दीजिए, अंदाज़ा है आपको आपसे क्या मांगा है, आपसे जर्नल एंट्री मांगी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मेन पार्ट ही है तो फिर उसका नाम वर्किंग नोट देने की भी ज़रूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कौन है पुराना, राम्स सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 2/7, 35 21 माइनस 10 11/35। लक्ष्मण सेक्रीफाइस 2/5
माइनस 2/7, 14 माइनस 10, 4/35। तो दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई बच्चों? 11:4 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 11:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, पहला पार्ट। दूसरी चीज़ मांगी थी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहली एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। डेट क्या है? डेट नहीं पता, नॉट अवेयर ऑफ डेट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू भरत कैपिटल। राम लक्ष्मण थे, भरत आ रहा था। तो कितनी ला रहा है कैपिटल के भरत? 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रहा है और 1.5 लाख रुपए गुडविल के लिए ला रहा है। तो टोटल कितने ला रहा है? वो कैश बैंक में लिख दे, 3.5 लाख ला रहा है। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन। आगे प्रीमियम बढ़ जाएगा, किसको बढ़ जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिखना होगा एग्जाम में। अगर मैं आर भी लिख देता हूँ यहाँ पे तो आप ध्यान रखना, आप नहीं आर लिख के आएंगे या एल लिख के आएंगे। राम्स कैपिटल, लक्ष्मण्स कैपिटल। प्रीमियम था 1.5 लाख, इसे 11:4 में बांटना है। तो 1,10,000 और 40,000, बहुत ही अच्छी फिगर दी है। 150 इजीली पट गया 11:4 में। बीइंग प्रीमियम बोले, बहुत बारी लिखी है। नरेशन बोले क्रेडिटेड किसको? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। आगे अब हमें डेट नहीं पता, इस क्वेश्चन में डैश डैश डाल दे डेट वाले कॉलम में। आगे आधा अमाउंट निकाल के लेके जा रहे हैं। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय राम एंड लक्ष्मण फ्रॉम द फॉर्म। तो राम को जितना मिला आधा लेके जा रहा है, 110 का आधा 55 लेके जा रहा है। राम्स कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 का आधा 22 कैश बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये टोटल कितना हो गया? 75,000। बीइंग प्रीमियम withdrawn by sacrificing partners। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दी, जर्नल एंट्री पास कर दी। दोबारा से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी बहुत आसान थी। ओल्ड शेयर भी पता था, न्यू शेयर भी पता था, बच्चों वाला काम एलसीएम लेना था। फिर एंट्रीज करनी थी, एंट्रीज में प्रीमियम का अमाउंट भी पता है, कैपिटल का अमाउंट भी पता है, खाली एंट्री आनी चाहिए थी, वो एंट्री कर दी। उसे बांटना था, ऊपर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दी थी, उसे बांट दिया 1, 10 और 40। आधा विड्रॉ करके ले गया तो 1, 10 का आधा और 40 का आधा। तो सारा काम ही बच्चों वाला है। अगर आपने पिछली क्लासेस करी हैं तो लड्डू लग रहा है, ठीक है। बेसन का लग रहा है, बूंदी का लग रहा है, वो तुम देखो। अगला 34 होमवर्क है आज का, 32 होमवर्क है अब तक का जो हमने होमवर्क दिए। 34, 32 को होमवर्क मार्क करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन। 36 का टॉपिक है व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज ब्रॉट इन। जब एक पार्ट आ रहा है खाली। अब अगर फालतू की चीज़ें इसमें आएंगी ना कि रेशो निकाला, वो मैं बहुत बारी करा चुका हूँ। आगे अब किसी भी क्वेश्चन में रेशो रूशो पूछेगा, वो टाइम नहीं खराब करूँगा। जनरल एंट्री वाला कंसेप्ट चल रहा है, रेशो वाले 18 क्वेश्चन करा चुके हैं, सिर्फ ये बेकार का होता है। तो जिसमें निकालनी ज़रूरी होगी वो उसी में निकालेंगे। अजय एंड अक्षय आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो दे रखे 3:2। दे एडमिट अमन इनटू फॉर्म फॉर 3/7 शेयर। 3/7 शेयर विच ही टेक्स, अरे वाह आ गया, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम अजय एंड 1/7 फ्रॉम अक्षय। दोनों के सेक्रीफाइस दे दिए। तो 2/7 अजय ने दिया और 1/7 अक्षय ने दिया, डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे दिए। तो इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन गई? 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 क्लियर दे दी। अक्षय आगे एंड ब्रिंग्स इन 10,000 एज प्रीमियम आउट ऑफ शेयर ऑफ 16,000। 16 में से 10 ला रहा है नया पार्टनर जो अमन आ रहा है, वो 16 में से 10 ला रहा है। जनरल एंट्री मांगी हुई है, तो करें जनरल एंट्री। डेट
पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री बोले कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने ला रहा है? 10,000। कितने लाने थे उसको? 16,000। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन, ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। कितना नहीं लाया? कितना नहीं लाया? 16 में 10 लाया, कितना नहीं लाया वो उसकी कैपिटल से ले लो। कैपिटल थी, अमन था नया पार्टनर, तो अमन की कैपिटल से ले लो, कैपिटल अकाउंट। अब अगर आप कहो सर हमें क्या पता छोटे क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अमन्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमें नहीं पता जी छोटे क्वेश्चन में उसकी कैपिटल कौन सी है, ये तो बताया नहीं कैपिटल फिक्स्ड वाला है या फ्लक्चुएटिंग वाला है। और अगर आप खाली कैपिटल से कराओ उसको भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है जी। आपको सर फंडामेंटल में तो आपने कहा था कि अगर ना दिए तो फ्लक्चुएटिंग मानना, तो इसमें भी मान के आप कैपिटल से करा तो कोई नहीं काटेगा, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आप ऑब्लिक लगा के लिखाओ तो उसमें भी कुछ नहीं जा रहा। टू बांट दो किस किस को? अजय को और अक्षय को। अजय's कैपिटल अकाउंट टू अक्षय's कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना बटेगा? 3:2 में नहीं, 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी हुई है 2:1। 16,000 को बांटना है, बहुत ही बुरा बटेगा। 2:1 जा नहीं रहा 3 की टेबल से। 16,000 का 1/3, 16,000 का 1/3 हो गया 5,000 और 333, ये हो गया 10,000, 667। तो 2:1 में बांट दिया। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम बांट दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है जी। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे आगे अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ये अलग अलग एंट्री कर दें क्या, कि 10 को अलग बांट दे और 6 को अलग बांट दे। भाई ज़्यादा टाइम है तो ठीक है अलग एंट्री कर दो, कि 10 की अलग करो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अजय टू अक्षय, फिर अमन्स कैपिटल टू अजय टू अक्षय। तो आप 10,000 को ही बांट रहे हो अजय अक्षय को, 6,000 को ही बांट रहे हो अजय अक्षय को, तो मर्ज एंट्री करो ना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमन्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल टू अक्षय कैपिटल, दोनों को बांट दो। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन 38 को होमवर्क मार्क करेंगे, सॉल्व है। 37 अनसॉल्व उसको करते हैं। सीता गीता पार्टनर है, PSR इक्वल है। दे एडमिट मीता फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए मीता आ रही है बाय पेइंग ₹5,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 9। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, एक नया पॉइंट है गुडविल ऑलरेडी अपीयर, जिसको आप बहुत दिन से कर रहे हो। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का क्या करते हैं? चेंज इन PSR से करते आ रहे हो, उसे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ किस में करते हैं? शाबाश बोलो, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। जनरल एंट्री क्या होती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी मेरे लिखने से पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहले ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल राइट ऑफ कर दो। उसकी एंट्री होगी सीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दो। 30,000 गुडविल है जी, उसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड रेशियो इक्वल है 15:15। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब 9 में से कितने ला रहा है नया पार्टनर, उसकी एंट्री कर देती है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 5 ला रहा है 9 में से, 9 में से 5 ला रहा है। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 5 आ गए, 5 आ गए। और जो नहीं है उसका क्या करते हैं? तब भी समझाया, आज भी पढ़ाया, जल्दी बोलो। 9,000 लानी थी, 5 लाया।
नए वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ये बोल रहे हो? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट इस वाली एंट्री में, लेकिन आप कैपिटल के साथ साथ मीताज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट लिख देना। ये बात आपको अभी थोड़े दिनों बाद एक और कारण की वजह से लिखनी होती है, वो भी मैं कराऊंगा, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। टू सीताज कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। अब इनको बांट दें इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो नहीं है। जल्दी बोले, नहीं दे रखी है तो क्या होती है सेक्रीफाइसिंग? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग होती है। तो 4.5 4.5। नरेशन बहुत बार लिखवा चुका हूँ, बोलो जरा क्या होगी? बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 38 सॉल्व है होमवर्क, 39 सॉल्व है होमवर्क। हिडन गुडविल से पहले एक क्वेश्चन रह गया है। हिडन गुडविल से पहले एक क्वेश्चन रह गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको करके आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन 38। ऑन द एडमिशन ऑफ आर इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ एम एंड एस शुड बी वैल्यूड एट 30,000। आप देखना, अगर आपको लगे ये होमवर्क दिया जा सकता है तो बताइएगा। आर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। पुरानी जो रेशो है वो तो भी नहीं पता, आगे कह रहा है प्रीवियसली, हाँ दे दी। पुरानी रेशो जो थी वो 3:2 थी। जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। आर कैन नॉट ब्रिंग इन एनी कैश। आर नहीं ला रहा है गुडविल। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम एंड एस। केस ए देयर इज नो गुडविल अकाउंट। केस बी गुडविल अकाउंट अपीयर है 10,000 पर। तो अगर केस ए बोले दे सकते हैं हम लोग। चलो डिस्कस कर लेते हैं गंदी गंदी राइटिंग में। बोलो केस ए गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ नहीं करना। अच्छा, अब दूसरी जो है वो गुडविल जो वैल्यू है नई वाली, वो 30,000 वैल्यू है, 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन गुडविल नहीं ला रहा। आर कैन नॉट ब्रिंग इन एनी कैश। दो गुडविल है शुरू से, पिछले चैप्टर में। तो एग्जिस्टिंग गुडविल, नई वाली गुडविल। एग्जिस्टिंग को राइट ऑफ करते हैं, जो पिछले में किया, पिछले क्वेश्चन में भी जो किया, एग्जिस्टिंग को राइट ऑफ करते हैं। तो केस 1 में एग्जिस्टिंग नहीं है तो राइट ऑफ करने का स्यापा तो नहीं। जो नई वाली गुडविल है उसका हिस्सा कितना है? आर्स शेयर कितना है? 1/4। 30,000 का 1/4 कितना होगा? 30,000 का 1/4 होगा 7,500, जो इसको लाने चाहिए थे, लेकिन ये 54 भी नहीं ला रहा। 54 भी नहीं ला रहा तो क्या करें बच्चों? जब 1 रुपया भी नहीं ला रहा तो सारा का सारा इसकी कैपिटल से लेंगे। आर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 का 1/4। टू किस किस को बांट दे? किस किस को बांट दे? पुराने पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइसिंग है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि जनरली यही सेक्रीफाइसिंग होते हैं, लेकिन संभव नहीं है कि कोई पुराना गेनिंग हो, इस बात को मत भूलना। एम्स कैपिटल अकाउंट और एसएस कैपिटल अकाउंट, एम और एस को बांट दे जो 3:2 में थी। तो 4,500 इसको दे दें, 3,000 इसको दे दें। बीइंग जो 7,500 है, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। अब केस बी, उसमें बोला हुआ गुडविल अपीयर कर रही है, तो ये वाली एंट्री तो उसमें भी पास होगी। जो केस बी है, केस बी कह रहा है गुडविल अपीयर कर, तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का क्या करते हैं? चेंज इन पीएसआर से समझा रहे हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर दो। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल जो एग्जिस्टिंग 10,000 की उसे राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में 6:4। और ये वाली एंट्री तो यहाँ पे ही पास होगी केस बी में। डू सेम। ठीक है ना। तो मैं 40th क्वेश्चन करा दिया, 38 लिखा दिया वहाँ पर। 40th क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है जी। 38 39 आपका होमवर्क है। हिडन गुडविल एक नया कंसेप्ट है जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारे हाथ से ही कराए हैं, 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आपको होमवर्क मिल पाए हैं। एक मेरे ख्याल 32 दिया है, एक 34 दिया 2, एक 38 दिया 3, एक 39 दिया 4 दिए हैं। 4 क्वेश्चन दिए। अगर 5 मिनट की एवरेज भी लगा होगा तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। होमवर्क हाथ के हाथ निपटाते रहो, तभी समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है जी।
बाय बाय, टेक केयर।